हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भूमा स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी 2 into 10 to the power -6 कूलॉम पर सेंटीमीटर। तो देखो, एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मतलब क्या है कि जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है ना, वो यूनिफॉर्म है। ओके, एक ये लाइन चार्ज है, मतलब एक लाइन है जो चार्ज है। अब बात समझ रहे हो? और इक्वल लेंथ है, और ये जो चार्ज जो ये जो डेंसिटी है, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना ले रहा है? 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसके पास इतना चार्ज है। ओके, मतलब इक्वल लेंथ कंटेन इक्वल चार्ज। ओके गाइज, तो देखो, ये जो लाइन चार्ज है, मतलब लाइक हम इसके पास में है 4 सेंटीमीटर, यहां से इस लाइन से एक 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है। अब इसमें दिया नहीं है कि कितने एंगल पर क्या है, तो लेट अस अज्यूम कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया गया है। तो ये जो लाइन है, लाइन के परपेंडिकुलर में एक 4 सेंटीमीटर यहाँ पे एक इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके गाइज, तो अब देखो, ये जो लेंथ कितना है यह भी नहीं दिया है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम कि ये जो डिस्टेंस है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ बहुत बड़ा है। ये जो 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ जो है बहुत बड़ा है। ओके, तो गाइज देखोगे, अगर मान लो ये जो आसपास के लेंथ में मैं एक सिलेंडर बनाऊं, ये ओके, तो आप देखोगे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी होगा। ओके, और सिमिलरली वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। ओके, आई होप, क्योंकि ये जो 4 सेंटीमीटर, यहां से जो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ये जो लेंथ है, ये जो लाइन चार्ज का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज इनफाइनाइट। ओके, तो देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पर भी होगा, बिकॉज भाई, क्योंकि यहां से क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे चार्ज का इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर कितना, यहां से देखोगे चार्ज इधर बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर लाइन बहुत बड़ी दिख रही है, यहां से भी देखोगे तो सब कुछ सेम होगा। ओके, और गाइज एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ जो वायर है वो इनफाइनाइट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, तो इनफाइनाइट का तो कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया ये अगर यहां से यहां मान लो, यहां से ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है इसका एंड, तो भैया यहां से भी क्या होगा, इसका एंड क्या होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो थोड़ा बहुत अगर मैं इसके थोड़ा बहुत इधर उधर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, और इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, और किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। ओके, सो गाइस आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहां से कोई भी, मान लो मैं अगर हवा में, मतलब ये तो मैं ऊपर नीचे ले लिया, आप देखोगे मैं आपकी तरफ, मतलब आपकी आंखों की तरफ एक 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, समथिंग लाइक ये कहीं, मतलब इस प्लेन में नहीं है, ये जो स्क्रीन का प्लेन है, स्क्रीन के प्लेन में है, कहीं ऊपर हवा में है, ठीक ना। तो यहां पर भी 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक आएगा आपका। तो गाइस देखोगे यहां से एक 4 सेंटीमीटर के एक सर्कल पे, ओके, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ये जो सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, 4 सेंटीमीटर, बस तो उसका डिस्टेंस क्या हो, 4 सेंटीमीटर। यहां से अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। अगर और ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। तो ये जो सिलेंडर जो बन रहा है ना, इसके हर एक पॉइंट पे, इसके इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। कौन सा सरफेस, ये जो कर्व्ड, ये जो सर्कल है, ये जो सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। ओके,
आई होप आप इससे एग्री करोगे। चलो तो चलो अब देखते हैं कि यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं होगा, बट एक बात की श्योरिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यहां पे इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इधर क्यों नहीं होगा, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भैया इधर इधर होने का मतलब क्या है कि इधर का चार्ज क्या है, ज्यादा है, और इधर का चार्ज क्या है, कम है, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट लेंथ है। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इतना, ये डेंसिटी का चार्ज पूरे इनफाइनाइट लाइन लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट बिहेव करेगा, दिस पॉइंट बिहेव लाइक अ मिड पॉइंट। ओके, अब बात समझ रहे हो? जैसे मैं अगर एल लेंथ का लूं, मैं बोलूं कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पर जो चार्ज होगा देखोगे तो इसके इधर के कारण भी चार्ज क्या होगा, इधर का चार्ज इधर होगा, इसके कारण चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो दोनों ये जो कंपोनेंट ऑफ चार्ज है वो कैंसिल आउट कर देंगे, नेट चार्ज ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल में आएगा। ओके, सो इस पॉइंट पे जो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अब बात समझ रहे हो? सिमिलरली यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर बात, इस पॉइंट पर चार्ज देखूं तो चार्ज किधर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, आई होप आप जो मेरी बात को समझ रहे होगे। चलो तो गाइज आप देखो, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके पैरेलल में होगा। ओके, यहां पर ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन कोई भी सरफेस ये देखोगे, इस सरफेस, ये जो सरफेस है ना, ये जो सर्कुलर डिस्क है, इस डिस्क के पैरेलल में होगा, इसके परपेंडिकुलर में नहीं होगा। ओके, तो क्या इसके थ्रू कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, नहीं, इसके थ्रू कोई फ्लक्स पास कर रहा है, आंसर नहीं है, बिकॉज ये इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है, और फील्ड किधर पास कर रहा है, फील्ड ये डायरेक्शन है फील्ड का, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ओके, तो देखो ये जो सिलेंड्रिक, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, ये सिलेंडर का ये जो सर्कुलर पोर्शन है, जो बेस है, जो टॉप है, इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, मतलब फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, जीरो। इसके थ्रू फ्लक्स क्या है, जीरो। सिमिलरली इसके थ्रू ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। सो गाइज आप इन दोनों सरफेस को नोट करो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप घर पे जाना, मतलब घर पे रहना और सोचना इसके थ्रू, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये जो सर्कुलर सरफेस है, ठीक ना, ये जो डिस्क है, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा और फ्लक्स क्या होगा। ओके, आप नॉर्मल वेक्टर इसका इसका ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करना, ये जो सरफेस है इसका भी नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करना। ओके, चलो अब हम इस पे आते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया कि इसके हर एक पॉइंट पे, ये जो स्फीयर है, इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखोगे तो रेडियल होगा, दिस इज द डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। ओके, ऐसे ऐसे। आई होप आप मेरी बात से सहमत हो गए, ठीक ना। ये यहां पर जो सर्कल होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, रेडियल होगा। ओके, और नॉर्मल वेक्टर भी इधर ही है। सो व्हाट इज द फ्लक्स, देखो फ्लक्स जो होगा ई इनटू ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर का ये जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, उस वो होगा तो ई इंटू 2πr इंटू दिस, ये जो लेंथ है ये एज्यूम करो ये एल है, तो E इंटू 2πr इज इक्वल इंटू एल, दिस इज इक्वल टू क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन। तो ये देखो ये सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, हमने क्लोज्ड लिया है, क्योंकि हमने कौन कौन से सरफेस लिए, ये कर्व सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस। ओके, ये हमने पूरा इसको कवर किया है एक सर्कुलर डिस्क से, इसको भी कवर कर दिया है, और हमने पूरा ये क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स हमारा ये आ रहा है, और दिस इज द क्यू इन। इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो देखो ये इस लेंथ का ये चार्ज है, तो इसका लेंथ क्या है, एल।
सो व्हाट कैन आई राइट, जो क्यू इन अगर मेरे को फाइंड करना हो तो व्हाट कैन आई राइट, लैम्डा, ये जो चार्ज डेंसिटी है मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, सो क्यू इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू एल। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, E into 2 pi r l is equal to 2 into 10 to the power minus 6 into L divided by epsilon naught। ओके, तो सॉरी L से L कैंसिल हो गया, what we get E is equal to 2 into 10 to the power minus 6 divided by 2 pi epsilon naught, पर r की वैल्यू क्या है 4 into 10 to the power minus 2। ओके गाइस, सो आप देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसकी वैल्यू क्या आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 2, ये ऊपर चला जाएगा माइनस 6, तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, न्यूटन पर कूलम, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स चेक द आंसर, आंसर चेक करते हैं। और गाइज वर्मा जी ने भी सेम आंसर दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।